कर चलना पड़ेगा। हाल ही की गिरावट अगर आपको सुजलॉन एनर्जी से जुदा कर रही है, परेशान कर रही है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इनकी सोचो सर कि इन कंपनियों के अलावा कौन ऐसी कंपनियां हैं जो पूरे भारत को पेट्रोल से जोड़ सकती है, तो ये कौन सी कंपनियां हैं? ये दूर की सोचते हैं, ये दूर तक चलने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसके बारे में सोचकर अपनी रणनीति। ब्लैक रॉक ने अपनी कुछ पोजीशन बनाई थी, मैंने आपको उसी दिन वीडियो बनाकर बताया था। ये जो है अपर सर्किट है, ये लगातार नहीं चलेगा। के तहत ये बताया है कि जब भी आपको लगता है कि एफआईज इस कंपनी में ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा खतरा बन जाता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, बात करेंगे सर बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल की। उसके अंदर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो तेज़ी का एक कारण बनी है। और बात करेंगे सर रिलायंस पावर की, और बात करेंगे सर कि जिस तरीके से अडानी जी को दूरसंचार से जो सेवाओं देने के लिए लाइसेंस मिल गया है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जहां चारों तरफ बिकवाली का माहौल एफआईज ने बना रखा है लगातार, और उसकी वजह से आपको पेनी स्टॉक में लगातार गिरावट के आसार देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो सुजलॉन एनर्जी हो, चाहे वो जेपी पावर और इस तरीके के पेनी स्टॉक हो। तो सारी जगह जहां एफआईज ने अपने स्टॉक को बढ़ा रखा था तो वहीं से वो अपने स्टेक को कम करते जा रहे हैं। हर बार मैंने आपको एक रणनीति बनाने के तहत ये बताया है कि जब भी आपको लगता है कि एफआईज इस कंपनी में ज़्यादा हैं तो वहाँ पर ज़्यादा खतरा बन जाता है, क्योंकि हर बार एफआईज आ रहे हैं करके हमें शेयरों में एंट्री जो हम ले लेते हैं, एफआईज जा रहे हैं उसे करके डर के हम शेयरों से निकल जाते हैं। ये लगातार चलता रहेगा। मैंने हर बार आपको कहा है कि हर एक बंदा शेयर मार्केट में अपना प्रॉफिट देखेगा। आपको पता लग जाए कि किसी शेयर में गिरावट होने वाली है, सिचुएशन बाजार की जो है ख़राब होने वाली है, और जो शेयर 10 रुपये का है वो 4-5 रुपये में भी आ सकता है, तो मेरा मानना है कि आप अपना वहाँ प्रॉफिट बुक कर लोगे, कर लेंगे सर। तो ये दूर की जो दृष्टि है, एफआईज को ज़्यादा माना जाता है कि एफआईज इस काम में माहिर है। और लगातार जहां आपको एक बिकवाली होगी जी एफआईज जा रहे हैं, एक माहौल सा आपको हर चैनलों पे ये देखने को मिलता है, तो आपको समझना चाहिए सर एफआईज तो आपको बार बार इस तरीके का वो एक कारण बन जाएंगे जिस तरीके से मार्केट गिरेगी और मार्केट ऊपर को जाएगी। जब एफआईज अपने प्रॉफिट को देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि सुजलॉन एनर्जी आने वाले दिनों में बहुत टॉप पर जाएगा या जेपी पावर बहुत टॉप पर जाएगा, तो फिर वो उस शेयरों में से क्यों एग्जिट करते हैं? बस हमारी जो मंशा है ना सब शेयरों को टॉप पर देखने की है, लेकिन कुछ जो माहिर लोग होते हैं ना उनको टॉप पर देखने की नहीं है, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है। और मेरा जो चैनल का माध्यम आपको हर बार बताता है कि प्रॉफिट आपको अपने हाथों से जाने देना नहीं है। जब एफआईज इतने बड़े समझदार लोग ये काम कर रहे हैं तो हम इस काम से चूकते क्यों हैं? तो हमें भी तो एफआईज बनना पड़ेगा सर। एफआईज तो नहीं बन सकते, लेकिन एफआईज के जो चाल चलन है उसको अपनाना मार्केट में जरूर पड़ेगा आपको। जब भी आपको लगता है ना कि तेजी का माहौल बहुत तेजी के साथ आने वाला है, तभी वहाँ पर गिरावट के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। यही बस एक शेयर मार्केट है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो एफआईज ने थोड़ा माहौल को बिगाड़ रखा है, यानी कि बिकवाली अपनी जो कर रखी है उसके शेयरों में उथल पुथल हो रही है। अब उनकी भी गलती नहीं है, जिस तरीके से बाजार आपको दिख ही रहा है। मैंने आपको पहले कहा था कि ये खरीदने बेचने वाला माहौल है ही नहीं, इसके अंदर तो अपने प्रॉफिट बचाने वाला माहौल ये चल रहा है। एक पल को मार्केट ऊपर, एक पल को नीचे होती जा रही है। तो अब जो भी इसके कारण अपने माल को बेचता है वो सब समझदार है, मैं आपको बता दूं। सब इस नियम को अपना रहे हैं कि प्रॉफिट को जाने देना नहीं, लेकिन हम कुछ लोग हैं वो नहीं अपनाते। तो आपको अपना प्रॉफिट हमेशा देखना है सर। एफआईज जा रहे हैं, एफआईज आ रहे हैं, इस चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, मैं आपको बता दूं। करेंगे सर यस बैंक की, और यस बैंक की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि सर एनआरआई जो हैं बैंकों में जो पैसा जमा करवाते हैं उसको लुभाने के लिए इस बैंक ने कह दिया है कि जो बाहरी निवेशक हैं, यानी कि जो बाहर से एनआरआई है जो अपना डिपॉजिट कराते हैं बैंक में,
उनको जमा पर 7.5% का ब्याज देने की रणनीति यस बैंक बना रहा है। कितनी पॉजिटिव ये न्यूज़ निकलकर सर यस बैंक के थ्रू आ रही है। आपको पता ही है कि जिस तरीके से एनआरआई होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा भी होता है, वो जमा करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बैंक एक अपनी ग्रोथ देख रहा है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि 1 साल से पहले वो अपनी एफडी या अपनी डिपॉजिट को कुछ निकालते हैं तो उनको कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा, ये यस बैंक की तरफ से कह दिया गया है। तो एक छोटी सी न्यूज़ है जो इंटरेस्ट के ऊपर आ रही है, जो एनआरआई जो है उनके डिपॉजिट के ऊपर आ रही, तो ये भी बताना आपको बहुत ज़रूरी था। फिर भी जिस तरीके से माहौल है उसमें तो बैंकों में गिरावट के आसार ही देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा कि बैंक जो है ना हर काम को संभव प्रयास की तरह कर रहा है, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर रिलायंस पावर की, जहां रिलायंस पावर में ब्लैक रॉक ने अपनी कुछ पोजीशन बनाई थी। मैंने आपको उसी दिन वीडियो बनाकर बताया था ये जो है अपर सर्किट है, ये लगातार नहीं चलेगा क्योंकि ये इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है जिसकी वजह से आर पावर आपको लगातार अपने दृश्य दिखा सके। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब वर्दे पार्टनर ने इसके अंदर अपना स्टेक लिया है ना, वो है पॉजिटिव संकेत, वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर पॉजिटिव संकेत है कि जो स्टेक वो लिया गया है, जो पैसा आएगा वो सर आर पावर अपने आने वाले संसाधनों के लिए उसे खर्च करेगा, यानी अपने काम को बढ़ाने के लिए जो भी जरूरत होती है उसमें वो आर पावर यानी रिलायंस पावर वो चीज़ें खर्च करेगा। तो यानी कि बड़े बड़े लोगों की जो नजरें है ना आर पावर में पड़ गई है। अब ये करते क्या है सर, ये अपने स्टेक को लेकर भूल जाते हैं और हम उनके जो स्टेक लेने से जो तेजी आती है उसमें हम गुमराह हो जाते हैं। तो उसी गुमराह को आपके मन और आपके विचारों से तोड़ने के लिए ना मैंने एक ऐसा चैनल का ये निर्माण किया, आपको बता देता है कि भाई ये चीज़ें होने वाली है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ब्लैक रॉक हो गया या आपका LIC हो गया या आपका वर्दे पार्टनर हो गया, इन्होंने अपना स्टेक इसके अंदर से क्यों बना रखा है? ये दूर वाले लोग हैं, ये दूर की सोचते हैं, ये दूर तक चलने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसके बारे में सोचकर अपनी एक रणनीति बनाते हैं। जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में अपने पैसे को डालता है वो दूर तक सोचता है, वो एक एक फंडामेंटल चेक करता है कि काम क्या क्या हो रहा है, क्या क्या परियोजना है, उसके तहत वो बाद में अपना पैसा डालता है। यानी कि सिर्फ काम खत्म हो गया वो पैसा डाल रहा है। तो जितने भी संभावना आर पावर में बन रही है सर पॉजिटिव बन रही है, इसलिए कह रहा हूं कि ये उतार चढ़ाव वाले शेयरों से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये जो माहौल बन चुका है आने वाले दिनों के लिए आर पावर में पॉजिटिव संकेत बन चुका है। जिस तरीके से मैंने कहा था कि ये अभी वो शेयर नहीं बना है, ये 3 साल के अंदर आपको वैसा शेयर बनकर दिखा देगा जो असली में सर शेयर होता है, ये आपको समझकर पढ़ना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग कह रहे सर रिलायंस पावर में सर ये तो फिर से नीचे गिर गया, एक अपर सर्किट मार के, लेकिन ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा होने वाला है। तेजी में देखकर तेजी में घुस तो गए, लेकिन तेजी में घुसकर तेजी में निकलने वाली चीज़ें को भी हमें अपनाना पड़ेगा, या फिर हमने सोच समझकर अगर एंट्री करी है तो फिर हमें लॉन्ग तक सर रहना पड़ेगा। तो आर पावर में सर मेरा जो है पॉजिटिव संकेत आ रहा है, तो इसके अंदर सर होल्ड बनता है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, बात करेंगे सर तेल वाली कंपनियों की, यानी कि ऑयल कंपनियों की, जिसमें BPCL, IOC, HPCL, जहां इन दोनों ने अपने क्वार्टर में जिस तरीके से लॉस दिया था, फिर एक पूर्ण अनुमान लगाया जा रहा था कि अब ये आगे जाकर भी एक दोबारे से लॉस दे देता है। तो वहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर पॉजिटिव संकेत सर ये अप्रैल से बनेंगे और वहां के लिए ये काम कर रहा है। जिस तरीके से एथेनॉल में EV चार्जिंग स्टेशन में काम कर रहा है और आने वाले दिनों के लिए IOC कई कच्चे तेल के लिए ये पार्टनरशिप भी करता जा रहा है और BPCL भी इस तरीके का काम जो है बेखूबी अपनाते जा रहा है, तो इसके अंदर संभावना हमारी अच्छी बनने की होगी। अब आप एक चीज सोचो सर कि इन कंपनियों के अलावा कौन ऐसी कंपनियां हैं जो पूरे भारत को पेट्रोल से जोड़ सकती है, तो ये कौन सी कंपनियां हैं? तो सर यही तीनों कंपनियां हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करती है। कोई कंपनी बोनस भी देती है, डिविडेंड भी देती है, अब लॉस आने के बाद भी डिविडेंड दे रहे, बोनस दे रहे, तो सर ये तो नहीं होता, लेकिन वो अपनी अनुसार जो भी क्षमता उनकी है वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर इनके काम को देखते हुए और सरकार जैसे इसके अंदर अपनी मदद करेगी उसको देखते हुए अगर हमने अपना मन बनाया तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव संकेत देगा।
2 वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि सरकार इसको कुछ सब्सिडी भी दे सकती है। तो एक न्यूज निकल कर आ रही है कि से आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जिस तरीके से अपना खुदरा बिक्री में अपना नुकसान उठा चुके थे, कुछ हजारों करोड़ों का नुकसान उठा चुके थे, उसके लिए सरकार इनको सब्सिडी भी दे सकती है 22,000 करोड़ रुपए की। ये न्यूज निकल कर आ रही है और यही न्यूज आज आपको तेजी का संकेत लाते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले साल नवंबर से इन कंपनियों को करीब 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जिस तरीके से तेल के रेट बढ़े किसी भी कारण से, तो ये एक सोचने वाला विषय बन जाता है। तो उसको देखते ही सरकार ने एक फैसला लेने की, एक पहले भी न्यूज आई थी जिसके अंदर इनको कुछ सब्सिडी या कुछ भी इनको एक सहूलियत देने की बात कही गई थी। और यही मैं आपको लगातार बता रहा था कि इनके अंदर कुछ सहूलियत सरकार जरूर देगी, इन कंपनियों को सरकार को उभारना है। जिस तरीके से बीपीसीएल के अंदर भी सरकार का कुछ स्टेक है, तो वो भी इसके अंदर से निकलना चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर से कोई ऐसा बोलीदाता नहीं मिला जिसको सरकार को समझ में आ सके, तो इसलिए ये भी चीजें अभी टाल दी गई है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिस तरीके से सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी भी दे सकते हैं, अभी दे सकते हैं सर, एक न्यूज आ रही है, तो वो आज एक तेजी का संकेत बन रही है। तो आपको इन तीनों कंपनियों में सर जो आने वाला फ्यूचर है ये मैं बता दूं। पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, जिस तरीके से इनकी जो लॉस भी होते गए हैं और जिस तरीके से बिक्री का जो इनका दबाव पड़ा है, उसमें जो भी खर्चा हो गया है, जो नुकसान हो गया है, उसको सरकार अब इस सब्सिडी के माध्यम से पूरा करेगी। तो कहीं ना कहीं जिस कंपनियों का पूरे भारत को कुछ योगदान देने के लिए काम हो और वो लॉस में हो, तो उसके अंदर कुछ ऐसी रणनीति बनाई जाती है कि वो कंपनियां उभर कर निकले। तो वही काम सर सरकार कर रही है। तो इसलिए कह रहा हूं, हाल ही की तेजी में और हाल ही की गिरावट में ये तेल कंपनियों को आपको भूलना नहीं है सर। मैं आपको बता दूं, किसी चीज़ को आगे तक देखने के लिए उसके जो रणनीति है ना, उसकी गिरावट में बनाई जाती है। और जब आप ये चीज़ें समझे तो आपको सब कुछ मार्केट से अच्छा होने वाला है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं सर, तीनों कंपनियों को सरकार की तरफ से सब्सिडी 22,000 करोड़ वाली एक न्यूज आ रही है जो एक पॉजिटिव संकेत इनके अंदर डाल रही है। अब बात करेंगे जिस तरीके से एक प्लेयर उतर रहा था, यानी कि गौतम अडानी, जिन्होंने अडानी डाटा नेटवर्क्स के लिए भी इन्होंने एक स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लिया था और अब इनको एक ऐसा लाइसेंस मिल गया है जो भारत में अपनी दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए सक्षम बनने के लिए इनको लाइसेंस दूरसंचार विभाग से मिल गया है। तो एक पॉजिटिव संकेत सर गौतम अडानी जी के लिए और गौतम अडानी की अडानी डेटा नेटवर्क्स के लिए पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रही है। जिस तरीके से ये अपना सुपर ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए भी इस चीज की इनको काफी जरूरत है नेटवर्क की। और इसके तहत ये अपने हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली वाले व्यापार, सीमेंट का व्यापार, डेटा सेंटर को ये एक ऐसे सुपर ऐप में जोड़ने वाले हैं जिसकी वजह से इनका काम और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो दूरसंचार सेवाओं के लिए गौतम अडानी जी को लाइसेंस मिल गया है। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में आपको एक अलग रणनीति अपने सुपर ऐप के तहत, अभी तो यही बताया गया है और क्या पता इनकी मंशा आगे जाकर किस तरीके की हो, लेकिन इनको लाइसेंस मिल गया है जो ये अपनी सक्षम सेवाएं देने के लिए भी एक इनको अच्छा बना रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत सर ये गौतम अडानी जी के ऊपर आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में इनको शायद ये दूसरा प्लेयर भी इनको नेटवर्क के क्षेत्र में जिस तरह से उतरे हैं, ये भी इन्होंने कदम रखा है। इसमें आगे जाकर ये किस कंपनियों को अपने साथ भी ले सकते हैं जो इनको ज़रूरत पड़े। तो ये सारी संभावना इस न्यूज़ के द्वारा थोड़ी सी क्लिक कर रही है और आप लोग समझ भी गए होंगे कहाँ क्लिक कर रही है। तो वो आपको समझकर चलना पड़ेगा और आगे आगे देखना पड़ेगा कि अब इस न्यूज़ से क्या क्या न्यूज और निकल कर आती है। ये बड़ी ही सोचने वाली बात बन जाती है। तो बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी ने आज भी आपको थोड़ी सी गिरावट करने के सिलसिले दिखा दिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से इसका राइट इशू भी आ गया और आपके पोर्टफोलियो में शो हो रहे हैं, कुछ लोग इसको लेना चाह रहे हैं और कुछ लोग इसको सेल भी करना चाह रहे हैं। यानी कि काफ़ी मशक्क़त के बाद मैंने एक ऐसा निर्णय लिया है। बहुत लोगों से पूछा भी मैंने इसके बारे में और मुझे लगा है कि हाँ, अब राइट इशू वाले शेयर जो हमारे अलग से जो मिलते हैं उसको सेल भी कर सकते हैं कि अगर आपने 14 तारीख से पहले वो राइट इशू वाले शेयर सेल कर दिए
तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो जिस हिसाब से भी वो उस टाइम वो चल रहा होगा। यानी कि आपके पास एक होल्डिंग जो पहले की है, उसके अलावा जो आपको राइट इशू के शेयर मिले हैं, तो उस शेयरों को आप 14 तारीख तक आप उसे सेल भी कर सकते हैं और उसका पैसा आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा और उससे आप दूसरे शेयर भी ले सकते हैं। और जिनको अपना शेयरों का राइट इशू लेना, तो कई वेबसाइट भी है, उसमें जाकर भी और नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इस चीज़ में भाग ले सकते हैं। लेकिन मैं भाग नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ बतानी थी कि सुजलॉन एनर्जी जो भी चीज़ें लेगा, कल भी बताया था, वो अपने कर्जे उतारने के लिए ये काम कर रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से आदित्य बिरला ग्रुप की से भी इनको ऑर्डर मिला है, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत सर सुजलॉन एनर्जी में डाल रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। हाल ही की गिरावट अगर आपको सुजलॉन एनर्जी से जुदा कर रही है, परेशान कर रही है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इनका बस में कुछ नहीं होता तो फिर बिरला जी इनको ऑर्डर ना देते, विदेशों के लिए काम ना करते, और फिर ये राइट इशू लाने का तो इनको कोई मतलब ही नहीं था, वो भी ना करते। तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर चलनी पड़ेगी। अगर आपके पास अलग से जो शेयर आए हैं उसको आप सेल भी कर सकते हो। ये मैंने काफ़ी जगह पूछताछ करके ये अब आपके लिए ये बात आपको मैंने बताई है। जब तक कि किसी भी चीज़ की नई चीज़ों के बारे में पता ना लगे तो उसमें ज़्यादा घुसना बड़ा ही दुखदायी हो जाता है। तो सारी चीज़ों का अगर आकलन हमें कर लिया जाए पहले ही, फिर उसके बाद वो चीज़ें करें, तो उसमें हमें नुकसान नहीं होता है। तो अधिकतर आपको देखने को मिला होगा कि अब लोग अपने जो राइट इशू जो अलग से शेयर मिल रहे हैं उसको वो सेल ही कर रहे हैं। मैं भी इसको शायद सोच रहा हूँ कल ही सेल करूँ जो अलग से मुझे मिले हैं। तो आपको हर रणनीति अपनी मजबूत तरीके से बनानी है। एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे भी और अपनी मर्जी से घटाएंगे भी, आप उनको रोक नहीं सकते, और जो उनको करना है वो करेंगे। तो सारी की सारी चीज़ें शेयर मार्केट में अपने द्वारा होती है। कोई किसी को शेयर को खरीदने और बेचने के लिए विवश नहीं कर सकता। सब अपने द्वारा अपने शेयरों को लेते हैं, अपने द्वारा अपने शेयरों को बेचते हैं। इसी तरीके से ही एफआईज अपना काम करते हैं। उनको अपना काम करना बेखूबी आता है, अपने प्रॉफिट को बचाना बेखूबी आता है। और मैं वही कहता हूं कि आपको भी, हमें भी अपना प्रॉफिट को बचाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का रुख एकदम से रेड, एकदम से ग्रीन वाला जो बन रहा है, ये किसी चीज़ में भी एक ऐसा अनुमान लगाने का दिशा निर्देश नहीं दे रहा है जिससे हम सटीकता तक उस आगे तक पहुंच सके। तो अडानी जी को दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस मिल गया, ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत उनके लिए आ रहा है। सुजलॉन एनर्जी में राइट इशू 20 तक है, उससे पहले क्या इसके अंदर उथल पुथल होने वाली, कितने ऑर्डर मिलने वाले, ये भी आगे जाकर देखा जाएगा। और आर पावर में वर्दे पार्टनर वाली न्यूज ही बहुत बेस्ट है, उसके थ्रू ही इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बनाकर हमें रखा जा सकता है। और बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल में जिस तरीके सरकार इनको 22,000 करोड़ रुपए का एक सब्सिडी मंजूरी अगर मिल जाए तो ये इनके लिए बहुत ही एक फलदायक होगा। और ये तब न्यूज आई है जब एक दिन पहले एक न्यूज ऐसी आ गई है जिसमें से बीपीसीएल, आईओसी और ये अब दोबारा से लॉस भी आपको दिखा सकते हैं। तो सारी रणनीति को अच्छा कर लीजिए। यस बैंक ने अपना एक काम एनआरआई की जो डिपॉजिट में अपने ब्याज के बारे में बताया, ये भी एक पॉजिटिव संकेत यस बैंक में डाल रहा है। लेकिन स्थिति कुछ भी बाजार की ऐसी नहीं है जिसमें हमें लगे कि हाँ भाई हमारे शेयरों में थोड़ा सा प्रॉफिट आगे भी आ सकता है। तो अभी अपनी हाली प्रॉफिट जो आ रहा है उसको देखिए और अपने को शांत कीजिए। शांत रहकर ही हर मार्केट और हर चीज़ों से जीता जा सकता है। इसी का नाम शेयर मार्केट और जिंदगी है। तो सच्ची को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।